अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपके मेज़बान वाफिया अमीन। आज के इस वीडियो में मुतादिद अहम खबरें हैं। उन खबरों को शामिल करने से पहले आप हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंचती रहे और आप बाखबर रहें। सबसे पहली जो बड़ी अहम खबर है वो सऊदी अरब और हौसियों के हवाले से है। आज रात हौसियों ने सऊदी अरब की आयल तनसीबात और गैस तनसीबात को निशाना बनाया है और वहाँ पे जो सऊदी मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ऐलान जारी किया गया है कि हौसियों ने हमला किया है और उन हमलों में नुकसानात की इतलात मौसूल हो रही है। और इसके साथ साथ जो सऊदी हुकाम है वो मामलात को बड़ी बगौर जायजा ले रहे हैं क्योंकि अब पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस माहिदा भी मौजूद है। हौसियों ने रात गए सऊदी अरब की जुबैल में वाक़े गैस तनसीबात को निशाना बनाया है और वहां पे आग भड़क उठी है। लेकिन जो सेटेलाइट तस्वीर हैं वो ये वाजे करती हैं कि सऊदी अरब को इस बात का इल्म था कि इस जगह हौसियों की जानिब से हमले किए जा सकते हैं और उन्होंने उसको पहले ही खाली कर दिया था और कोई बड़ा इंसानी या जानी नुकसानात की इतलात मौसूल नहीं हुई और इस तरह के कोई नुकसानात नहीं हुए। लेकिन जो गैस की तनसीबात थी वहाँ पे आग भड़क उठी है और वहाँ पे जो माली नुकसानात हैं वो काफी हुए। और इसके साथ साथ जो हौसियों ने रात गए सऊदी अरब के में अरामको की जो तेल की तनसीबात हैं जजान शहर में उसको भी निशाना बनाया है और वहाँ पे भी आग भड़क उठी है। और सऊदी अरब के जो तवानाई के वजीर हैं उनकी जानिब से हतमी तौर पर और ऑफिशियली ऐलान किया गया है कि हौसियों ने सऊदी अरब को निशाना बनाया है। और इसके जवाब में यमन की जो मौजूदा हुकूमत है उनकी अफवाज ने हौसियों के खिलाफ यमन के अंदर जमीनी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है ताकि उनके जो ठिकाने हैं और उनका जो साजो सामान है उनको तबाह किया जा सके और इस तरह खित्ते में जो हौसी कार्रवाइयां कर रहे हैं उनको रोका जा सके। अब तक की जो घुमसान लड़ाई जारी थी उसमें हौसियों और उधर से सऊदी नवाज जो यमन में हुकूमत है उनके दरमियान घुमसान की लड़ाई जारी थी और काफी एक दूसरे के नुकसानात की तलाश वसूल हो रही थी और एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे थे। लेकिन अब हौसियों ने सऊदी अरब के खिलाफ ही हमले करने शुरू करने का ऐलान किया है और ये कहा है कि जब तक सऊदी अरब हमारी जो नाकाबंदी है वो नहीं बंद करता तो हम सऊदी अरब पर हमले करते रहेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है ईरान के हवाले से। ये उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे तो जंग का दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन अब इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी सेंटकॉम को आगाह कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात करता है तो इसराइल को उसकी परवाह नहीं है। इसराइल उस पर फिर भी हमला करेगा और इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। और ये खबर ना सिर्फ खित्ते के लिए बड़ी अहम है बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है कि एक ऐसी नई जंग का दरवाजा खुल सकता है जो कभी बंद ना हो। ईरान के अमेरिका के साथ लेकर यही खदशात थे कि जो मौजूदा हालात में अगर ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करता है तो उसे ये था कि फिर भी हमारे ऊपर हमला होगा। लेकिन अब इसराइल की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं और जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो ईरान के खदशात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं और ये खित्ते में मजीद आग फैला सकता है। और इसराइल की हत्तल इम्कान तौर पर ये कोशिश थी कि अमेरिका इस जंग में जो है वो मजीद आगे लड़े, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इस जंग से और अमेरिकी फौज के कहने पे अपने आप को निकाल रहे हैं। लेकिन इसराइल बाज़ाब्ता तौर पर अब इस जंग में एंट्री डालने वाला है और इसकी वो तैयारियां कर रहा है और इसराइली एयरफोर्स को इसराइली हुकाम की जानिब से हमले करने की जो तैयारी है वो उसके अहकामात दिए जा चुके हैं। और एक और बड़ी अहम खबर है वो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के जो दिफाई मुआहिदा है इस मुआहिदे को लेकर दुनिया में मौजूद दूसरे मुसलमान ममालिक भी इस मुआहिदे में शामिल होना चाहते हैं जैसे कि अजरबैजान और इसके साथ साथ दूसरे ममालिक भी हैं। लेकिन रात तुर्की के वजारत खारजा के वजीर हकान ने एक टीवी इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि जल्द ही मिस्र इस मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। जिस तरह का पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का मक्का एग्रीमेंट हुआ है और इसी एग्रीमेंट का मिस्र भी हिस्सा बन सकता है। और इस हवाले से मिस्र के साथ जो मुज़ाकरात हैं, जो नुकात पर गुफ्तगू है वो जारी है और जब भी नुकात पर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो मिस्र को जो है वो इस मुआहिदे का हिस्सा बना लिया जाएगा। ये चीज़ बड़ी अहम है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपस में एग्रीमेंट है, फिर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का आपस में एग्रीमेंट है और उस खित्ते में तुर्की और मिस्र का आपस में एग्रीमेंट है। और अगर अब
مصر بھی پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اس ایگریمنٹ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس خطے میں اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کی مخالف جو ایک بڑا اتحاد ہے وہ بن جائے گا، اور اسرائیلی وزیر اس سے بڑے پریشان ہیں اور ان کو سیکورٹی خطرات لاحق ہیں، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً ترکی کو بھی دھمکیاں دیتے رہے تھے، لیکن اب ان کو یہ نظر آ گیا کہ مسلمان ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں اور اب ان کو شکست دینا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی کامیابی ہے، اور اس حوالے سے ایران کو بھی تھوڑی سی اپنی پالیسیز میں نرمی کرنی ہوگی اور ان پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ وہ جو مسلم اور عرب ممالک کے حوالے سے جو اس کے ویوز ہیں، تاثرات ہیں، یا اس کا جو نظریہ ہے اس کو بدلنا ہوگا تاکہ امت مسلمہ آپس میں یونائٹ رہے۔